नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट एवं वेब पत्रकारिता के विकास के बारे में। इस टॉपिक से कक्षा 11वीं 12वीं एनसीईआरटी हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित अभिव्यक्ति माध्यम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इंटरनेट एवं वेब पत्रकारिता के विकास की कहानी संक्षेप में, और इसके बाद सीधे उन बिंदुओं को देखेंगे जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और तेजी से लोकप्रिय हो रहा संचार माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा और यहाँ तक कि पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुँच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। इंटरनेट एक अंतरक्रियात्मक या इंटरैक्टिव माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक ही नहीं, आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बहस मुबाहिसों में भाग ले सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता भी कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। इंटरनेट ने न केवल शोधार्थियों के लिए बल्कि सरकार, व्यवसायियों और आम जनता के लिए भी संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं और हमें विश्वग्राम का एक सदस्य बना दिया है। इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन ने दुनिया की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। तो आइए डालते हैं एक सरसरी नज़र इंटरनेट के विकास की यात्रा पर। इंटरनेट की शुरुआत सन 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग में अन्वेषण कार्यों के लिए हुई थी। प्रारंभ में इसे ARPANET नाम दिया गया। ARPANET अर्थात ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसकी स्थापना रक्षा से संबंधित कंप्यूटर आधारित नेटवर्क टेक्नोलॉजी के विकास के लिए की गई थी। आरंभ में अमेरिका के 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों के 4 होस्ट कंप्यूटरों को इससे जोड़ा गया। सन 1972 तक ARPANET से लगभग 32 कंप्यूटर जुड़ चुके थे। इसी वर्ष इसका नाम बदलकर DARPANET यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कर दिया गया। 1972 में ही कंप्यूटर के बढ़ते नेटवर्क के लिए मानक बनाने के लिए इंटरनेट वर्किंग ग्रुप बनाया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष विल्सन सर्फ को बनाया गया, जो बाद में इंटरनेट के पितामह माने गए। 1973 में नेटवर्क कंप्यूटरों के बीच फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए स्टैंडर्ड FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बनाया गया। इसी वर्ष अमेरिका से बाहर लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज तथा नॉर्वे स्थित रॉयल रडार संस्थान के कंप्यूटरों को भी DARPANET से जोड़ दिया गया। 1974 से 1981 के बीच कंप्यूटर नेटवर्क का तेज़ी से विकास हुआ और इसे सैन्य रिसर्च के अलावा आम जनजीवन और व्यावसायिक उपयोग के लिए खोला गया। 1975 में स्टोर व फॉरवर्ड प्रकार के नेटवर्क बनाए गए और पहली बार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इंटरनेट से ईमेल भेजा। 1982 से 1987 के बीच ARPANET या DARPANET के स्थान पर इंटरनेट शब्द का प्रयोग होने लगा तथा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के लिए
समान प्रोटोकॉल विकसित किए गए। इसी बीच पर्सनल कंप्यूटर व अन्य सस्ते कंप्यूटरों का विकास हुआ, जिससे इंटरनेट का अधिक तेज़ी से विकास हुआ। 1984 में डोमेन नेम सर्वर प्रणाली का विकास हुआ और पहली बार इंटरनेट की दुनिया को साइबर स्पेस नाम दिया गया। 1988 से 1990 के बीच इंटरनेट को एक बेहतर संचार माध्यम के रूप में मान्यता मिली तथा सुरक्षित आदान प्रदान के लिए नेटवर्क प्रणाली की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया। 1989 तक इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई थी। 1991 से 1993 के बीच इंटरनेट का सर्वाधिक विकास हुआ। तेज़ी से हो रहे तकनीकी बदलावों के कारण इंटरनेट का व्यावसायिक उपयोग बढ़ा। वाइड एरिया इंटरनेट सर्वर का विकास हुआ। इंटरनेट पर ऑडियो वीडियो का भेजा जाना संभव हुआ और इसी बीच टिम बर्नर-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का विकास किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इंटरनेट की क्रांति की शुरुआत हुई। अब आइए डालते हैं एक नज़र इंटरनेट पत्रकारिता के ऊपर। इंटरनेट पर खबरों के प्रकाशन या खबरों के आदान प्रदान को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के कई अन्य नाम हैं, जैसे ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि। अपने कई चरणों से होते हुए इंटरनेट पत्रकारिता आज अपने चौथे दौर में पहुंच चुकी है। सही अर्थों में विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 से 2000 के बीच हुई, जब इंटरनेट तकनीकी के क्षेत्र में नई वेब भाषा HTML, ईमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नामक ब्राउज़र का आगमन हुआ। इस दौरान विश्व में पहले से स्थापित लगभग सभी अखबार व टीवी समूहों जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC आदि ने अपने इंटरनेट संस्करण निकालने आरंभ किए। साथ ही न्यू मीडिया के नाम पर तमाम .com कंपनियों की बाढ़ आ गई। सन 2002 तक इनमें से केवल कुछ बड़े प्रकाशन समूह ही टिक सके। अंततः इंटरनेट पत्रकारिता की टिकाऊ और तीसरे दौर की शुरुआत सन 2002 के बाद से मानी जा सकती है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था सन 1993 से 2003 तक और दूसरा दौर सन 2003 के बाद से आरंभ हुआ। भारत में इंटरनेट पर सार्थक पत्रकारिता आरंभ करने वाली पहली वेबसाइट है rediff.com। लेकिन वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। इंडिया इंफोलाइन व CP आदि भारत में अंग्रेजी इंटरनेट पत्रकारिता शुरू करने वाली वेबसाइटें हैं। आज नेट पत्रकारिता के दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक, आउटलुक आदि तमाम बेहतर साइटें उपलब्ध हैं। इंडिया टुडे इंटरनेट पर उपलब्ध एक पेड साइट है। भारत में हिंदी में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत सबसे पहले वेब दुनिया से हुई, जो इंदौर के नई दुनिया समूह द्वारा संचालित हिंदी का एक संपूर्ण पोर्टल है। आरंभ में इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले प्रमुख हिंदी अखबार जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा आदि हैं। प्रभा साक्षी नामक अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसा अखबार है जो प्रिंट रूप में प्रकाशित नहीं होता। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी की कई साहित्यिक पत्रिकाएं भी देखने को मिलेंगी। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय
आज हिंदी में उपलब्ध इंटरनेट पत्रिकाएं हैं। इंटरनेट पर हिंदी पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है हिंदी के डायनेमिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता, जिससे अलग अलग कंप्यूटरों पर हिंदी की साइटें आसानी से नहीं खुलती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने मिलकर यूनिकोड फ़ॉन्ट प्रणाली विकसित की है। इसके बाद हिंदी में भी इंटरनेट पर कार्य न केवल सुलभ हो गया है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी इंटरनेट के द्वार खुल गए हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं है। अब आइए देखते हैं उन बिंदुओं को जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो इस टॉपिक से संबंधित हैं। वैसे तो इंटरनेट एक बहुत व्यापक विषय है जिसमें बहुत सारी जानने योग्य बातें हैं, लेकिन कक्षा 11वीं और 12वीं में निर्धारित अभिव्यक्ति माध्यम के पाठ्यक्रम से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बहुत ही कम प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे जो वास्तव में परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, उन्हीं की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, इंटरनेट एक बहुआयामी एवं अंतरक्रियात्मक माध्यम है। बहुआयामी माध्यम का मतलब है इसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, पुस्तकालय, इन सभी चीज़ों के गुण इसमें समाहित हैं। इसको कहते हैं बहुआयामी माध्यम। अंतरक्रियात्मक माध्यम का मतलब इसमें इंटरेक्शन हो सकता है, यानी जो यूजर है, प्रयोग करता है, वो अपनी तत्काल प्रतिक्रिया भी दे सकता है, यानी टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। केवल टेलीविज़न, रेडियो की तरफ से वन वे कम्युनिकेशन इसमें नहीं है। अगला पॉइंट है, इंटरनेट की शुरुआत सन 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा की गई थी। ये भी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के नज़रिए से। इंटरनेट का पितामह किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का पितामह विल्सन सर्फ को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इंटरनेट पर खबरों के प्रकाशन या खबरों के आदान प्रदान को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे इंटरनेट पर खबरों के प्रकाशन या खबरों के आदान प्रदान को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है, इंटरनेट पत्रकारिता के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता आदि। वर्तमान में विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक। इस दौर में इंटरनेट पर बहुत ही सीमित खबरों का प्रकाशन होता था, खासकर प्रशासकीय संस्थाओं के बीच और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच आपसी खबरों के आदान प्रदान के लिए होता था। लेकिन 1993 से 2000 के बीच पश्चिमी दुनिया में इंटरनेट पर समाचारों के प्रकाशन का तेज़ी से विस्तार हुआ, लेकिन ठीक ढंग से आप कहें स्थायी रूप से समाचारों का विकास इंटरनेट पर 2003 के बाद से हुआ। तो इसी से संबंधित अगला पॉइंट है कि सच्चे अर्थों में विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 से 2002 के बीच हुई, जब इंटरनेट तकनीकी क्षेत्र में नई वेब भाषा HTML का विकास हुआ, ईमेल का विकास हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नामक ब्राउज़र का आगमन हुआ, तब जाकर के इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इस दौरान विश्व में पहले से स्थापित जितने भी अखबार थे, जो प्रिंट मीडिया या अन्य जो मीडिया समूह थे, उन सभी ने अपने अपने समाचार पत्रों के इंटरनेट संस्करण निकाले, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, CNN है, BBC है। इन सभी मीडिया समूहों ने अपने इंटरनेट संस्करण वाले न्यूज़पेपर निकाले। साथ ही न्यू मीडिया के नाम से कई सारी .com कंपनियां आई, जिन्होंने अपने वेबसाइट्स पे न्यूज़ का प्रकाशन शुरू किया। लेकिन सन 2000 तक आते आते इनमें से केवल वही प्रकाशन समूह टिके रहे जो पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, और जो बाढ़ की तरह से नई कंपनियां आई थी इंटरनेट पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो सब धीरे धीरे फेल हो गई और धीरे धीरे बाहर हो गई।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता की जो शुरुआत है, ठीक ढंग से, एक टिकाऊ ढंग से जो इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत है, वो तीसरे दौर में यानी 2002 के बाद मानी जा सकती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब आइए भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। भारत में इंटरनेट पर सार्थक और गंभीर पत्रकारिता का आरंभ करने वाली पहली साइट है rediff.com। अब rediff.com पहली ऐसी साइट है भारत में जिसने पत्रकारिता की शुरुआत की और अंग्रेजी भाषा में ये पत्रकारिता की शुरुआत की। सार्थक पत्रकारिता से मतलब ये है कि इसके पहले भी बहुत सारी वेबसाइटें थी भारत में जो कभी कभार कुछ न्यूज़ दिखाती थी, लेकिन rediff.com पहली ऐसी वेबसाइट है जिसने एक अलग टैब अपने पोर्टल पर न्यूज़ के लिए दिया। खासकर तो इसलिए कहते हैं कि ये पहली वेबसाइट है जिसने भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत की। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि rediffmail.com केवल जो है वेब पत्रकारिता की वेबसाइट नहीं थी, उसमें और भी काम होते, जैसे मेलिंग का काम होता था, बिजनेस का भी काम होता था। हालांकि एक टैब इसका जो है वो डेडिकेटेड था न्यूज़ के लिए। तो वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। यानी केवल पत्रकारिता के लिए डेडिकेटेड पहला वेबसाइट जो है वो है तहलका.com। इसने पूरी तरह से पत्रकारिता के लिए ही वेबसाइट की स्थापना की। इंडिया इंफोलाइन व सीपी आदि भी भारत में अंग्रेजी इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत करने वाली प्रारंभिक वेबसाइटें हैं। आज नेट पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक जैसी बहुत सारी साइटें आ गई हैं। तो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, ऊपर के दो प्रश्न हैं। एक तो भारत में सबसे पहले इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत करने वाली वेबसाइट rediff.com है और भारत में विशुद्ध रूप से पत्रकारिता शुरू करने वाली वेबसाइट है तहलका.com। दोनों प्रश्नों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लेना जरूरी है। rediff.com पहली वेबसाइट जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह पत्रकारिता के लिए डेडिकेटेड नहीं थी, जबकि तहलका.com पूरी तरह से पत्रकारिता के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट थी। वर्तमान में जितने भी न्यूज़पेपर हैं जो प्रिंट माध्यम में पहले से चले आ रहे थे, वो सभी अपने इंटरनेट संस्करण भी निकालते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, ये सभी अंग्रेजी में निकलने वाले समाचार पत्र हैं जो न्यूज़ पटल पर भी प्रकाशित होते हैं। इंडिया टुडे वेब पत्रकारिता की एक पेड साइट है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेब पटल पर उपस्थित पेड साइट कौन सी है, पत्रकारिता की पेड साइट कौन सी है। इसका मतलब यह है कि इंडिया टुडे एक ऐसा वेबसाइट है जिसको आप पैसे दे करके, उसकी सदस्यता लेकर के ही उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं खबरों को। जबकि अन्य जो साइट्स हैं उस पर आप फ्री में इंटरनेट खोल करके, वेबसाइट खोल करके आप खबरों को पढ़ सकते हैं, लेकिन इंडिया टुडे को आप पहले पे करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। अब आ जाइए हिंदी के बारे में। अब तक जितनी इंडिया में आपने पत्रकारिता की वेबसाइट्स के बारे में जाना, वो सब अंग्रेजी पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं। हिंदी में पत्रकारिता की इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत सबसे पहले किसने की? तो भारत में हिंदी नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया से हुई, जो इंदौर के नई दुनिया समूह द्वारा संचालित एक हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। नई दुनिया समूह नामक एक राजस्थान का अखबार है। पूरा अखबार एक पत्रिका और न्यूज़पेपर का एक समूह है, नई दुनिया समूह, जो राजस्थान का है। उसने सबसे पहले हिंदी में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत की और हिंदी की जो पहली वेबसाइट बनाई उसने वेब दुनिया के नाम से। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता की पहली वेबसाइट कौन सी है, तो वो है वेब दुनिया, और इसका संचालन कर रही थी नई दुनिया समूह, जो राजस्थान की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है, उसका वही इसका संचालन कर रही थी। तो वेब दुनिया हिंदी पत्रकारिता की पहली वेबसाइट है। आरंभ में इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले प्रमुख हिंदी अखबार जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, यानी वर्तमान में जितने भी समाचार पत्र
प्रिंट रूप में प्रकाशित होते हैं वो सभी समाचार पत्र जो है इंटरनेट पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं, उनको वेबसाइट पर भी पढ़ा जा सकता है। यानी सभी प्रमुख अखबारों के वेब संस्करण उपलब्ध हैं। प्रभा साक्षी नामक अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है कि ऐसी किसी अखबार का नाम बताइए जो प्रिंट रूप में नहीं निकलता है, केवल वेब रूप में या इंटरनेट पर ही प्रकाशित होता है, वेब संस्करण के रूप में ही प्रकाशित होता है। तो इसका नाम है प्रभा साक्षी। आजकल और भी बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं जो फिजिकल रूप में या प्रिंट रूप में प्रकाशित नहीं होती हैं लेकिन इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं। तो इसी तरह से शुरुआती दौर की प्रभा साक्षी नामक एक अखबार है जो प्रिंट रूप में नहीं प्रकाशित होता है, केवल इंटरनेट पर ही यह उपलब्ध है। जबकि इसके पहले जो जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर आदि के बारे में आपने देखा तो ये प्रिंट रूप में भी निकलती हैं और वेब संस्करण के रूप में भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं। शुरुआती दौर में हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं भी इंटरनेट पर प्रकाशित होने लगी थी। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट और सराय इनमें से प्रमुख नाम हैं। आजकल बहुत सारी हिंदी पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, लेकिन शुरुआती दौर में यही 2-4 पत्रिकाएं हिंदी में इंटरनेट पर उपलब्ध थीं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है कि हिंदी पत्रकारिता या इंटरनेट पर हिंदी पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो इंटरनेट पर हिंदी पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है हिंदी के डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता, जिससे अलग अलग कंप्यूटरों पर हिंदी की साइटें आसानी से नहीं खुलती हैं। आपको बता दें कि डायनेमिक फॉन्ट क्या होता है। डायनेमिक फॉन्ट का मतलब एक कंप्यूटर में अगर कोई टेक्स्ट लिखा गया है, जिस फॉन्ट में लिखा गया है, तो अगर उस डाटा को, उस फाइल को हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हैं, उस कंप्यूटर में अगर वो फॉन्ट नहीं तो खुलती नहीं थी। तो जितने भी समाचार पत्र निकलते थे पहले वो अलग अलग फॉन्ट में निकलते थे। अब पाठक जो है अपने कंप्यूटर में अगर उन समाचार पत्रों को पढ़ना चाहता था तो वो खुलते नहीं थे, पहले उस फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ता था कंप्यूटर में। तो इससे क्या होता था कि अलग अलग कंप्यूटर में सभी समाचार पत्र नहीं खुलते थे। जिस फॉन्ट में वो समाचार पत्र लिखे गए हैं, अगर वो फॉन्ट कंप्यूटर में नहीं है तो नहीं खुलते थे। इसके लिए ज़रूरत थी कि यूनिवर्सल फॉन्ट की जो सभी कंप्यूटर पे काम करे। तो ये यूनिवर्सल फॉन्ट उपलब्ध नहीं था। ये सबसे बड़ी समस्या थी इंटरनेट पर हिंदी पत्रकारिता के लिए, जिससे पाठक जो है अपने कंप्यूटर पे अलग अलग वेबसाइटों को आसानी से नहीं खोल पाते थे। हालांकि अब इस समस्या का समाधान हो चुका है। इस समस्या के समाधान के लिए पहला जो प्रयास किया वो माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने मिल करके किया। वेब दुनिया वही वेबसाइट है जिसने हिंदी की पहली पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता शुरू की थी। तो उस वेब दुनिया ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिल करके यूनिकोड फॉन्ट विकसित किया, यानी यूनिवर्सल फॉन्ट विकसित किया, जो किसी भी कंप्यूटर पे काम करेगा और खुलेगा। आजकल बहुत सारे यूनिकोड फॉन्ट विकसित हो गए हैं और एक से एक आकर्षक फॉन्ट विकसित हो गए हैं जो सभी कंप्यूटरों पर यूनिवर्सल रूप से काम करते हैं। तो इस तरह से वर्तमान में इंटरनेट पर हिंदी की ढेर सारी सामग्री उपलब्ध है, तमाम सारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी हिंदी की सामग्री तेज़ी से इंटरनेट पर उपलब्ध होती जा रही है। दिनों दिन इंटरनेट पर जैसे जैसे हिंदी की सामग्री बढ़ रही है, वैसे वैसे हिंदी इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।